गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8th की सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करती है, वह हमारे लिए संसाधन है। तो आइए हम इसका जो एग्जाम्पल है वो रियल लाइफ से लेते हैं। हमारे आसपास पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे हम लोग जब प्यास लगती है तो हम पानी का यूज करते हैं प्यास बुझाने के लिए। तो पानी हमारे लिए संसाधन हुआ। और जैसे आप लोग स्कूल से घर जाते हो तो आप रिक्शा, ऑटो, बसेस, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए संसाधन हुए। जो संसाधन होते हैं उनका अपना मूल्य होता है। यहाँ पे मूल्य का अर्थ पैसे से नहीं है, बल्कि यहाँ पे मूल्य का अर्थ है उनके महत्व से, उनकी उपयोगिता से। कुछ संसाधनों का तो आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे हम कोई भी धातुएं खरीदते हैं, जैसे कि हम सोना खरीदते हैं, तो हम सोना खरीदते हैं तो हम उसके बदले में पैसे देते हैं, तो वह हुआ उसका आर्थिक मूल्य। और हम अपनी आँखों से जो भी दृश्य देखते हैं तो उनके लिए तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो उन संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन वे हमारे लिए संसाधन है क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग संसाधन कुछ पदार्थ है जो मूल्यवान हो जाते हैं, जिनका अपना महत्व और मूल्य हो जाता है। जैसे घरों में जो दादी के, नानी के नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे, अगर हम उनको पेटेंट करवा कर और बाज़ारों में बिकने लगते हैं, तो जैसे कोई भी दवाई होगी, घरेलू दवाई का यूज करते हैं जैसे हम, तो उसको हम यदि पेटेंट करवा कर घरेलू नुस्खे को बाज़ारों में वो बिकने लगते हैं, तो उनका आर्थिक मूल्य हो जाता है। जैसे इसमें पेटेंट का अर्थ है किसी विचार और आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि यहाँ पर पेटेंट का अर्थ है कि जैसे किसी ने भी कोई भी आविष्कार किया, कोई भी, मान लो कि कोई दवाई बना दी किसी ने, तो और उसका पेटेंट करवा दिया, तो इसमें पेटेंट करवाने का अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति ने वह दवाई बनाई है, उस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होगा बनाने पर, कोई और अन्य व्यक्ति उस को बना नहीं सकता। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ है जो संसाधन बन जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ प्राचीन समय में संसाधन नहीं था और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने उसे टाइम के अकॉर्डिंग उसे संसाधन बना दिया। दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि व्यक्ति ही अपने विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज के द्वारा ही अनेक पदार्थों को संसाधनों में बदल देता है, उनकी संसाधनों की रचना कर देता है। प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे मनुष्य ने प्राचीन समय में आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, पहिए के आविष्कार करने से ही आज हम लोग परिवहन के बहुत सारे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और थर्ड है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम सांस लेने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं, नदियों, झीलों का जल प्रयोग करते हैं, मृदा, खनिज,
ये सभी प्राकृतिक संसाधन ही हैं। इन संसाधनों में ये संसाधन है जो हमें प्रकृति ने उपहार के रूप में दिए हैं, हमें इनके लिए ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार, वितरण के अनुसार किया जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है वास्तविक संसाधन और सेकंड है संभाव्य संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें पता होती है और इन संसाधनों का हम प्रेजेंट टाइम में भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप हैं जो वास्तविक संसाधनों के उदाहरण हैं। इनका हम प्रेजेंट टाइम में भी प्रयोग कर रहे हैं। आगे है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें पता नहीं होती कि ये कितनी मात्रा में है और जिनका हम प्रेजेंट टाइम में प्रयोग नहीं कर रहे। इन संसाधनों का फ्यूचर में प्रयोग किया जा सकता है। हम हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम इन संसाधनों को फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधनों का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी कि लद्दाख में जो यूरेनियम का पता चला है कि लद्दाख में यूरेनियम की खान है, तो हमें ये नहीं पता कि कितनी मात्रा में वहाँ पर जो यूरेनियम का भंडार है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं क्योंकि समय और टेक्नोलॉजी ने उन्हें संसाधन बना दिया है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नारकोइलम और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन और दूसरे हैं अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जबकि जो जैव संसाधन होते हैं उनमें जीवन पाया जाता है। जैसे होगी मिट्टी, हो गई चट्टानें, खनिज, इन सभी में जीवन नहीं पाया जाता, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, तो इसलिए ये हैं अजैव संसाधन। और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वे हैं जैव संसाधन क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। आगे है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा जल्दी से नवीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन कुछ जो नवीकरणीय संसाधन है, कुछ जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गई और वन, यदि हम इनका लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो भविष्य के लिए ये नहीं बचेंगे और ये इनके भंडार जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य है जो वो इन सब पर प्रभाव डाल रहा है। मनुष्य है जो लगातार वनों को काटता जा रहा है, जिसके कारण वन लगातार खत्म होते जा रहे हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जैसे कि हम अगर ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, जैसे हम पानी को नल को खुला छोड़ देते हैं, तो इससे पानी की ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो हमें इसका अर्थ है कि हमें जो भी हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं, जैसे कि पानी हो गया, तो हमें उनका उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत होती है। यदि हम उनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भविष्य के लिए वो नहीं बचेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें
दोबारा नवीकृत होने में जो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मिट्टी। मिट्टी होगी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यदि हम इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो हम मतलब इनके जो निर्माण में है वो बहुत टाइम लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। तो इनका भी हमें सोच समझकर जितना ही हमें ज़रूरत है उतना ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।